श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। हिंदू पंचांग में एकादशी तिथि को बेहद शुभ एवं सर्वश्रेष्ठ तिथि माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन दान, स्नान और तप करने से पुण्य मिलता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए अमोघ बताया गया है। इस व्रत से संतान संबंधी समस्त समस्याओं का निवारण सरलता से हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कब है पुत्रदा एकादशी, क्या रहेगी एकादशी की तिथि, पारण का समय, द्वादशी समाप्ति समय, पूजन विधि, कथा व महत्व। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एकादशी तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। सभी एकादशियों में पुत्रदा एकादशी का विशेष स्थान है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से योग संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। माना जाता है कि भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे तन, मन और जतन से करते हैं, उन्हें संतान रूपी रत्न मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कोई भी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 जुलाई 2020 दिन बृहस्पतिवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 30 जुलाई की सुबह 1:16 या 29 जुलाई की रात 1:16 पर और समाप्ति होगी 30 जुलाई की रात 11:49 पर। एकादशी की व्रत विधि इस प्रकार है। एकादशी के दिन व्रती को सुबह उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करें, फिर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फोटो के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प ले और कलश की स्थापना करें। अब कलश में लाल वस्त्र बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो को स्नान कराएं और वस्त्र पहनाएं। अब भगवान विष्णु को नैवेद्य और फलों का भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु को धूप दीप दिखाकर विधिवत पूजा अर्चना करें और आरती उतारें। पूरा दिन निराहार रहे। शाम के समय कथा सुनने के बाद फलाहार करें। दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को खाना खिलाएं और यथा सामर्थ्य दान देकर व्रत का पारण करें। पुत्रदा एकादशी के पारण का समय रहेगा 31 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार को सुबह 5:42 से 8:24 तक। कुल अवधि रहेगी पारण की 2 घंटे 42 मिनट की। पुत्रदा एकादशी के दिन द्वादशी समाप्ति का समय रहेगा 31 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार को रात के 10:42 पर। पुत्रदा एकादशी के कथा अनुसार प्राचीन समय में भद्रावती नाम में सुकेतुमान नाम का एक राजा था। उसका कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसके और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितर भी व्यथित हो पिंड लेते थे कि सुकेतुमान के बाद हमें कौन पिंड देगा। उधर राजा भी बंधु बांधव, राज, हाथी, घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के उड़न नहीं हो सकते। इस तरह राजा रात दिन उसी चिंता में घुला रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथनियों के बीच में विचर रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश स्वर निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा और दुखी हो गया कि उसके पुत्र क्यों नहीं है।
उसी सोच विचार में दोपहर होगी। वो सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, फिर भी मुझे ये दुख क्यों है? आखिर इसका कारण क्या है? उसकी व्यथा किससे कहूँ? कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है? अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लगी। वो पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर रह रहे हैं? ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वो राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता व श्रवण करता है तथा विधान अनुसार उसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री हरि की अनुकंपा से वो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। तो बोलो श्री हरि विष्णु की जय। तो ये थी कथा पुत्रदा एकादशी की। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।